हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग ड्रिलिंग सीरीज के अंदर अगले चरण में जाएंगे। अभी हम लोग ड्रिलिंग सीरीज का जो पार्ट देख रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रिड कैसा बनाते हैं, ग्रिड पैटर्न कैसा बनाते हैं, ग्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, वो हम लोगों ने देखा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर पैटर्न कैसा बनाया जाए इन द ड्रिलिंग सर्कल। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन था, मिस्टर कृष्णराज जी ने पूछा था। कृष्णराज जी का क्वेश्चन ऐसा था कि हाई, आई वांटेड टू सी हाउ लीनियर पैटर्न वर्क्स इनसाइड द सीमेंस साइकिल पर्टिकुलरली फॉर ड्रिलिंग। ऐसा उनका क्वेश्चन था। उनका क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग देने वाले हैं कि उनके क्वेश्चन में हमको लीनियर पैटर्न कैसा करना है। थोड़े से उनके क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम शॉर्ट है, तो हम लोग उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि लीनियर पैटर्न होता क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एट द टाइम ऑफ वीडियो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एवरीबडी, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही मेरा आपसे विनती है, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आपके सभी सॉल्यूशन का आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं। और दूसरी बात, मैं एवरीडे अभी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे मोटिवेट करें। तो मेरा जो ड्रिलिंग का जो प्रोग्राम था, उसके अंदर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करने वाले थे। तो टॉपिक के अंदर सबसे पहले ये मेरे सामने सीमेंस का 828D कंट्रोलर है या 840 DSL कंट्रोलर है। दिस इज अ मिलिंग कंट्रोलर, XYZ तीनों एक्सिस है। दिस इज अ मिलिंग कंट्रोलर, मिलिंग मशीन का कंट्रोलर है। तो इसके अंदर हम लोग अभी लीनियर पैटर्न देखने वाले। तो उसके लिए हमको सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर में जाना पड़ेगा। प्रोग्राम मैनेजर के अंदर मुझे नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सो आई विल से हियर न्यू प्रोग्राम। न्यू प्रोग्राम के अंदर आई विल से हियर लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न ऐसा नाम डालता हूं। आई विल से हियर ओके। ये मेरा लीनियर पैटर्न का प्रोग्राम है। मेरा एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो चुका है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, एवरीथिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग उस वीडियो के थ्रू भी जाइए, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग जो अभी का जो वीडियो, इसके अंदर मैं सबसे पहले एज पर आवर रेगुलर रूटीन जो मेरा प्रोग्रामिंग स्टाइल है, उस प्रोग्रामिंग स्टाइल के हिसाब से सबसे पहले मैं मेरा वेरियस लेता हूँ, ब्लैंक लेता हूँ, ब्लैंक साइज एवरीथिंग मैं डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम, हमारा बहुत दिनों से ड्रिलिंग का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा था। तो सेम प्रोग्राम को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए इस प्रोग्राम को पूरे को सेलेक्ट करना है। देखो, कॉपी करना एकदम ईजी है। यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दिस इज सेलेक्ट, दिस इज कॉपी, और उसके बाद हमको नेक्स्ट प्रोग्राम में जाके मेरा जो लीनियर प्रोग्रामिंग था, लीनियर पैटर्न, इसमें मैं ओपन करके इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि सर ये प्रोग्राम को आपने पेस्ट क्यों किया, आप लोगों ने यहाँ पे आपने प्रोग्राम डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब ऐसा है कि मैंने इसके पहले के प्रोफाइल में ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल डिस्कशन दिया है। तो इस डिटेल डिस्कशन के बाद रिपीट एक ही डिस्कशन करोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो उसके लिए आप पर्टिकुलरली वो प्रोग्राम देखिए। इस प्रोग्राम के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग ज़्यादा देखेंगे। फाइन, तो मेरा ये मेन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का पूरा डिटेल डिस्कशन हमने कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये मेरा हेडर है, ये मेरा फूटर है। दिस इज फॉर ड्रिलिंग प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर अभी हम लोगों को ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं कोई भी ड्रिलिंग साइकिल ले लो, आपको G73 चाहिए या G83 चाहिए, जो भी साइकिल चाहिए आप उस साइकिल को ले लो। अभी मुझे समझो G83 चाहिए, तो G83 साइकिल लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप लोग आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैंने इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ऑलरेडी। उसके ऊपर बहुत अच्छी सी वीडियो बन गई थी, अच्छा सा आपका उसका ऊपर फीडबैक भी मिल गया था। तो ये मेरा ड्रिलिंग का नॉर्मल साइकिल है। ओके, दिस इज माय ड्रिलिंग नॉर्मल साइकिल, G73 साइकिल है। इस G73 साइकिल में मैंने ऑल इनपुट्स डाल दिए। सिर्फ मुझे एक बात ध्यान में रखनी है, जब मैं पैटर्न बनाता हूं तो पैटर्न बनाते समय मुझे ये 3rd नंबर का जो इनपुट है, जिसको हम लोग RP के बाद वाला इनपुट बोलते हैं, ये ऑलरेडी आपका जो है सिंगल पोजीशन फॉर्म में रहता है।
वो कौन से फॉर्म में रहता है, सिंगल पोजीशन फॉर्म में रहता है। अगर मुझे पैटर्न बनाना है, यूजुअली डाई शॉप में इसका बहुत ज्यादा काम पड़ता है, तो अगर मुझे पैटर्न बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंगल पोजीशन की जगह पे मैं पोजीशन पैटर्न नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। मैंने एक्सेप्ट बोल दिया। अब उसके बाद आई विल से एंटर। एंटर बोलने के बाद अभी मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस प्रोग्राम का, पूरा अभी तक का जो 5 मिनट का जो डिस्कशन था, उसके बाद जो मेन प्रोग्राम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर पैटर्न, उसके ऊपर मैं जा रहा हूं। उसके लिए मुझे ड्रिलिंग ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा। ड्रिलिंग ऑप्शन के अंदर मुझे लास्ट वर्टिकल सॉफ्ट की में पोजीशन नाम का ऑप्शन दिखेगा, लास्ट बट वन, नीचे से 2 नंबर का ऑप्शन जो रहेगा उसको पोजीशन ऑप्शन बोलते हैं। उस पोजीशन ऑप्शन के ऊपर मुझे प्रेस करना है। उसके अंदर मुझे लीनियर पैटर्न के लिए मुझे सेकंड नंबर का, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर मुझे लीनियर पैटर्न के लिए मुझे सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई विल सेलेक्ट दिस सेकंड नंबर ऑप्शन। फाइन, सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने इस टाइप का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। स्क्रीन में बहुत केयरफुली हमको इनपुट डालने हैं। इनपुट पहला रहेगा LAB एज इट इज, आप लोग यहाँ पे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद PL मीन्स प्लेन सिलेक्शन, आपका VMC मशीन है तो XY प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइन, उसके बाद X0 मीन्स पहला जो मेरा जो ड्रिल है, फर्स्ट ड्रिल इस पैटर्न में मेरा पहला ड्रिल है वो क्या लोकेशन पे चाहिए, मेरा स्टार्टिंग क्या चाहिए ड्रिल का, तो मेरा स्टार्टिंग जो ड्रिल चाहिए मुझे 20 mm पे चाहिए। आई विल पुट हियर 20 एंड आई विल से एंटर। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल में मीन्स आपका Y एक्सिस में, ये तो X एक्सिस का हो गया पहला ड्रिल, जो क्या जैसा कि आपको यहाँ पे एनिमेशन में भी दिख रहा है, ये होगा X एक्सिस का इनपुट। अभी Y एक्सिस में मुझे कितना mm पे मुझे पहला ड्रिल चाहिए, इसी ड्रिल को मुझे Y एक्सिस में कितने mm पे चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 0 रख दिया तो 0 पोजीशन पे करेगा, इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो आपका कोऑर्डिनेट रहेगा उस कोऑर्डिनेट को आपको यहाँ पे डालना है। आई विल पुट हियर 15, जो भी डालना है आप डाल सकते हो, यू आर एज पर योर ड्रॉइंग यू कैन डिसाइड दैट। ओके, देन उसके बाद जो है अल्फा थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे डाई शॉप्स में इसका इंपॉर्टेंस होता है और यूजुअली जो प्रोसेस इक्विपमेंट के जो ड्रिल की जो स्ट्रक्चर्स है, प्रोसेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कि हमें एंगुलर ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ड्रिल करते हैं बट ड्रिल का पैटर्न एंगल में होता है, किसी एक एंगल में हमें ड्रिल का पैटर्न होना पड़ता है। अगर आपको ड्रिल का पैटर्न किसी एंगल में चाहिए तो यू कैन पुट ये एंगल, अदरवाइज यू कैन पुट ये 0। So I am right now I am putting here 0. I am just giving the 0 input. 0 inputs means there is no angle. There is 0 angle for this drilling pattern. उसके बाद L0 means मेरा पहला जो ड्रिल रहेगा और रेफरेंस से कितने mm पे रहेगा, रेफरेंस से कितने mm पे रहेगा, तो मेरा पहला ड्रिल जो रहेगा वो रेफरेंस से 20 mm पे रहेगा। तो I will put here 20. Whatever you wanted to put you can put here. This is your wish as per your क्लियरिफिकेशन, यू कैन पुट दिस इनपुट्स। उसके बाद यल रहेगा। यल मीन्स 2 ड्रिल के बीच का मुझे गैप कितना रखना है, 2 ड्रिल के अंदर मुझे कितना डिस्टेंस रखना है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो आई विल पुट हियर 15, वॉट एवर यू वांटेड टू पुट यू कैन पुट हियर एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगेन आई एम सेइंग यू एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर ड्राइंग यू कैन जस्ट पुट, just concentrate on this concept is very important. After the concept clarification you can decide what to do and how to गिव दिस इनपुट्स। उसके बाद यन मीन्स मुझे कितने नंबर ऑफ ड्रिल बनाने हैं, जैसा मेरा ब्लैंक रहेगा, जैसा मेरा वर्कपीस रहेगा, उस वर्कपीस के हिसाब से मुझे ड्रिल बनाने पड़ेगा। तो मुझे कितने ड्रिल बनाने हैं, यहाँ पे नंबर डाल दो, तो मेरा ड्रिल बनाने हैं मुझे समझो 4 ड्रिल बनाने हैं। तो आई विल पुट ये 4 एंड आई विल सी हियर इनपुट। एकदम ईजी है। आप लोगों को लगता होगा सर इससे अच्छा तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेट डाल दो, टेंशन खत्म। यूजुअली हम लोगों को बड़ा सा भी है, 4 ड्रिल है इसलिए कुछ नहीं लग रहा है हमको, बट बड़े जो ड्रिल होते हैं ना, कभी कभी प्रोसेस इक्विपमेंट में, या जो आपको जो इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोसेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में 1,000 होल बनाने पड़ते हैं हमको, कभी कभी किसी शीट के ऊपर, कभी कभी बहुत ज्यादा होल रहते हैं, कभी कभी सैकड़ों होल रहते हैं। तो उस होल्स को बनाने के लिए आपको इतने कोऑर्डिनेट डालना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बात हो सकता है। और यूजुअली अगर आपको ये ऐसा आप लोग करते रहेंगे तो आप लोग कोऑर्डिनेट डालते डालते अपना हाथ दुख जाएगा। दूसरी बात, आप लोग जब कैम से अगर आप लोग इनपुट लेते हो तो भी कैम का भी जो इनपुट है वो रीडेबल नहीं होता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कैसा यूज करना है उसको। इट्स द इजीएस्ट मेथड, इट्स द ब्यूटी ऑफ सीमेंस की सीमेंस इज गिविंग दिस फैसिलिटी एज वेल एज यू हैव दिस फैसिलिटी इन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द सीमेंस कंट्रोलर, सो यू कैन यूज इट एट एनी टाइम। This is your machine, you can use it. This is your requirement, you can use it. That's it. This is the
ऑल इनपुट्स गिवन बाय मी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राफिक्स पे प्रेस करता हूँ तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में आएगा। ये देखो मेरा स्ट्रक्चर, ये देखो क्या दिखा रहा है, मेरा पहला होल यहाँ पे 40 पे स्टार्ट हो गया। ये देखो x0 मीन्स मेरा रेफरेंस पॉइंट था, मैंने 20 mm रेफरेंस पॉइंट दिया था, 15 mm y में रेफरेंस पॉइंट दिया था। उसके बाद मेरा पहला होल कहाँ पे हो रहा है, एंगल मैंने 0 डाल दिया था, L0 20 mm मीन्स मेरा फर्स्ट ड्रिल कितने mm पे होगा, तो 20 mm पे डाला था मैंने। तो ये देखो 20 के बाद यहाँ पे 20 पे स्टार्टिंग मेरा रेफरेंस था और दूसरा होल 20, मुझे तो 40 पे मेरा पहला होल स्टार्ट हो गया। केयरफुली देखिए, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो आप लोग। ओके, तो हमको यहाँ पे अगर आपको समझो चाहिए तो आप लोग यहाँ पे अगर 0 इनपुट कर दोगे और यू विल सी हियर इनपुट, तो आपका पहला होल ड्रिल पे 0 पे हो रहा है, समझ रहे हो आप। ये देखो यहाँ पे 0 डाल दिया है मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया है, तो भी मेरा पहला ड्रिल 20 पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने 20 mm को रेफरेंस दिया है। जो मेरा पहला होल बोल रहा था वो 20 mm को मैंने रेफरेंस दिया। बहुत केयरफुली देखना है, गड़बड़ करोगे तो फंस जाओगे। ओके, दिस इज द ऑल इनपुट्स गिवन बाय मी फॉर यू। दिस इज द नंबर ऑफ ड्रिल होल, जो मेरा 4 है। अभी समझो मैंने इसको 5 कर दिया, तो आई विल से इनपुट सी 1 2 3 4 and 5. These 5 inputs are there, and then I will say here accept. Accept करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रखना है, नॉट नेसेसरी टू कीप एनी स्पेस। एंड देन आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस साइकिल G80। जैसा हम लोग नॉर्मल किसी भी प्रोग्राम में कैन साइकिल क्लोज करने के लिए G80 नाम का कोड यूज करते, वैसा CMS में हमको MCALL नाम का हमको एक कॉल यूज करना पड़ता है। अगर आप लोग पैटर्न यूज कर रहे हो किसी भी टाइप का, तो आपको यम कॉल उस पैटर्न का क्लोज होने के बाद रखना कंपलसरी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे यम कॉल लिख दिया। आई विल सी द सिमुलेशन हाउ इट लुक्स। सो दिस इज अ सिमुलेशन which is in front of me. You can easily recognize how to do. See, this is a 3D view. I am just pressing this zoom option. See, कैसा ड्रिल बना रहा है। See, this is 0 डिग्री में पहला 20 पे ड्रिल बन गया, और इस टाइप से 1 2 3 4 5 G73 साइकिल चलाई थी मैंने, इसलिए G73 साइकिल के हिसाब से मेरा चल गया। अगर आपको G83 चाहिए तो जस्ट वहाँ की साइकिल डिलीट कीजिए और G83 की साइकिल वहाँ पे इनपुट कीजिए, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है हमको। एग्जैक्टली या अगर समझो एडिट में मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ, और एक थोड़ा सा इसमें और एक इनपुट चेंज करके दिखाता हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। दूसरा इनपुट रहेगा यहाँ पर, मुझे अगर समझो y एक्सिस में अगर मुझे खड़ा डिग्री ड्रिल बनाना है, खड़ा, अभी देखो अभी 0 0 0, और मुझे एंगल में अगर मैंने 0 रख दिया तो मेरा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग आ गया। अभी मैंने यहाँ पे 30 डिग्री डाल दिया और आई विल से हियर इनपुट एंड आई विल से एक्सेप्ट, तो मेरा ड्रिलिंग कैसा होगा देखिए। सी, दिस इज द अनदर ड्रिल, 1 2, एंगल इज टेकिंग फॉर 30 डिग्री, 3 4 and 5. This way 5 drills are getting drilled for 30 degree pattern. Then I will say again, I will change the input and I will say here 90. If you will put here 90 and if you will say accept, your drills pattern will be in the y axis direction. See, ये देखो आपको अभी दिख रहा है, फर्स्ट ड्रिल, सेकंड ड्रिल, थर्ड ड्रिल, फोर्थ ड्रिल, फिफ्थ ड्रिल। अभी और एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इनपुट देके दिखाता हूँ। अभी मैं इस साइकिल को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके सिर्फ मैं पैटर्न साइकिल को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड आई विल शो यू। अभी हमको समझो कुछ एंगल हमको 90 डिग्री में चाहिए, कुछ ड्रिल हमको ओके फाइन, और कुछ ड्रिल हमको हॉरिजॉन्टली भी चाहिए। तो आई विल से हियर हॉरिजॉन्टली। सेम साइकिल को मैं क्या कर देता हूँ, पहला ड्रिल जो है मेरा 40 पे रख देता हूँ, मैं 40 पे पहला ड्रिल रख देता हूँ। ओके, समझ रहे हो आप क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये अल्फा 0 डिग्री रखता हूँ। ये देखो ग्राफिक व्यू में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ड्रिल मेरा कहाँ पे हो गया, ये देखो पहला ड्रिल अगर मैंने 20 डाल दिया तो मेरा पहला ड्रिल 40 पे हो जाएगा। फाइन, इनपुट ध्यान से देखना है, पैरेलली हमारा एनिमेशन ग्राफिक व्यू में जाके देखते रहना है, तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एंड आई विल अगेन सिमुलेट दिस। अभी इसमें साइकिल एक ही यूज की है, पैटर्न के साइकिल्स 2 यूज किए। तो अभी देखते हो पैटर्न के साइकिल्स 2 लेता है क्या और किस तरह से लेता है, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो डबल साइकिल बनाने की जरूरत हमको है क्या, तो ये देखो इमीडिएटली उसने आराम से आके उसने हॉरिजॉन्टल साइकिल ले लिया। इस तरह से देखो एक साइकिल मेरा एक्सेस हो रहा है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली मेरे पास वर्कपीस के लिए जगह नहीं था, तो मेरा एक साइकिल एक्सेस हो रहा है। तो मैं एक ड्रिल को यहाँ पे कम कर देता हूँ। आई विल से हियर 4 एंड आई विल इनपुट।
ये देखो गलती आपको सिमुलेशन करते समय या प्रोग्राम बनाते समय हो गई तो चलेगी, बट जब गलती आप लोग प्रोग्राम बनाते हो और देखते हो तो आपको गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एनी कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दी अदर साइकिल्स। ड्रिलिंग में पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है, 2, 3 एंड 4। दिस वे वी लर्न दिस लीनियर पैटर्न साइकिल इन दी ड्रिलिंग पैटर्न्स। तो ये हमने देखा मिस्टर कृष्णराज जी का हम लोग और एक बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको एक क्वेश्चन पूछा और हमको कुछ तो भी नया सीखने को मिला। ओके, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी भी नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे आपका क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन का मैं 100% रिस्पॉन्स दूंगा। अभी रिस्पॉन्स देते देते हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे। आपका अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है, थैंक यू। आप लोग सेटिस्फाई है मेरे आंसर से, आपको कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।